नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर हम एक नया विषय लेकर के आए हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है और बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो नए नए वीडियोस हम अपडेट करते हैं, नए नए वीडियोस लेकर के आते हैं अलग अलग समस्याओं के बारे में, तो आप उनसे अवगत रहेंगे। आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपको पता लगता रहेगा कौन सा वीडियो आया है और आप उसको समय रहते देख सकेंगे। दोस्तों, मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आपके जितने मित्रगण हैं, आपके जान पहचान के लोग हैं और आपके फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, शुभचिंतक हैं, जो भी लोग जिनको आप जानते हैं या आपको जो लोग जानते हैं, वो भी इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। और आज की जो दौड़ धूप भरी ज़िंदगी है उसमें करीब करीब हम सबकी समस्याएं एक जैसी सी हैं। हमारा शरीर एक मशीन बन के रह गया है। तो इन चीज़ों के लिए, इन परेशानियों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनका क्या उपाय निकाल सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, वो हम आपस में शेयर कर सकें। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो समय से पहले आपने देखा होगा कि बाल अक्सर सफ़ेद हो जाया करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि अक्सर छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि 8-10 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनके बाल भी कभी कभी देखने को मिलते हैं, झड़ने भी लगते हैं। तो सफ़ेद बालों की समस्या दोस्तों सबके साथ ही है करीब करीब। इसका संबंध सिर्फ बुढ़ापे से नहीं है, इसका संबंध हमारे शरीर में पाई जाने वाली कुछ कमियों से है, जो कि हमें शरीर में कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं, कुछ कमियां होती हैं जिसका असर हमारे बालों पे दिखता है। तो दोस्तों, बुढ़ापे में बाल सफ़ेद होते हैं, ये सही बात है। वो एज के हिसाब से, जो एज फैक्टर है उसके हिसाब से बाल सफ़ेद होते हैं, वो नेचुरल है। लेकिन कम से कम असमय या समय से पहले बाल सफ़ेद नहीं होने चाहिए। उसकी बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमारी सामाजिक तौर पे हमें थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है यारों दोस्तों में उठने बैठने में। सफ़ेद बालों को कोई भी पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं कि आज हम इन सफ़ेद बालों के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या रेमेडीज़ हैं, क्या उपाय हैं। आप इन उपायों को ज़रूर करके देखिए। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर लें या जैसे भी है, आप इनको ज़रूर करके देखिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, सफ़ेद बालों को हम रंग भी सकते हैं, रंगना एक विकल्प है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि आप जैसे ही बालों को रंगते हैं, 3-4 दिन बाद जब नीचे से बाल जो उग रहे हैं, वो जो निकले बाहर आएंगे, वो सफ़ेद रंग के ही होंगे और वो बड़ा अजीब सा लगता है देखने में। तो और वैसे भी बालों को रंग करने के कई फ़ायदे तो पता नहीं है या नहीं, पर नुकसान ज़रूर हैं। इससे अक्सर देखा गया है कि अगर आपके सिर में कुछ बाल सफ़ेद हैं, 5-7 बाल, 10 बाल सफ़ेद हैं, अगर आप रंग लगा लेते हैं तो एक बार को तो सारे बाल काले हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद सारे बाल ही सफ़ेद दिखने लगते हैं। तो रंग आपकी एक ज़रूरत बन जाती है और आपको टाइम टाइम पे, महीने में 1 बार या 2 बार जैसे भी है, रंग लगाना ही पड़ता है। अक्सर रंगों के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए हैं, जैसे कि कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि आंखों की निगाह तक पे भी इसका असर पड़ता है। तो दोस्तों, मैं तो चाहूँगा कि रंग से दूरी रहें और मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए क्या सरल उपचार दिए गए हैं। तो 5 घरेलू उपचार दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आंवला, जो कि एक बहुत ही गुणकारी फल है, वो बालों की देखरेख में एक खास भूमिका निभाता है। आंवला बालों के लिए बेहद खास है और आपके सफ़ेद होते बालों को रोकने में मददगार भी होता है। यही वजह है कि शैम्पू और बाल उत्पादों में अक्सर आपको आंवला एक मुख्य घटक के रूप में देखने को मिलता है। आप नारियल के तेल में आंवले के कुछ टुकड़े उबाल लें जब तक वे काले रंग के नहीं हो जाते, और फिर उसे अपने बालों की जड़ों में कुछ घंटे के लिए लगा रहने दें। इसके अलावा आप साथ में आंवले का रस भी पी सकते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों, प्याज भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्याज झड़ते बालों के लिए और सफ़ेद बालों को रोकने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्याज कैटालेस एंजाइम का अच्छा स्रोत है और सालों से इसका इस्तेमाल होता रहा है। आप या तो अपने सिर पर आधे कच्चे प्याज रगड़ लें या प्याज का रस निकालकर बालों में लगा लें और फिर 1 घंटे के भीतर शैम्पू के साथ सामान्य रूप से बालों को धो लें। रस करीब करीब 1 घंटे तक लगा रहे, इस चीज़ का ख्याल रखें। हिना, जिसको भी दोस्तों मेहंदी भी कहते हैं, ये भी बालों के लिए बहुत गुणकारी मानी गई है। मेहंदी सफ़ेद बालों के लिए काफ़ी आम उपचार है जो सफ़ेद बालों से निजात दिलाता है। अगली बार
जब आप अपने सिर में मेहंदी लगाते हैं तो इस मिश्रण में कुछ मात्रा में अरंडी का तेल और नींबू का रस मिला लें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर इसे धो लें। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, मेथी के बीज भी इस बालों की समस्याओं के लिए बहुत गुणकारी माने जाते हैं। मेथी के बीज जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए तो एक अद्भुत पूरक हैं ही, इसका इस्तेमाल सफ़ेद बालों के इलाज के लिए भी किया जाता है। बस पीने के पानी में कुछ मेथी के बीज उबाल लें और रात को 1 गिलास पी लें, या फिर आप मेथी के बीज और पानी का एक पेस्ट बनाकर अपने बालों की जड़ों में भी लगा सकते हैं। आपको इसका बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। तिल के बीज भी दोस्तों इस काम में बहुत ही गुणकारी माने जाते हैं। अच्छी चीज़ें, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत अच्छे गुण दिखाती हैं, बहुत अच्छा असर दिखाती हैं। तिल भी एक ऐसी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, और सब जानते हैं कि जितनी चीज़ें जितनी छोटी होती हैं उतनी ही फायदेमंद हो सकती हैं। सफ़ेद बालों के इलाज के लिए तिल के बीज काफ़ी कारगर हैं, और आपको कुछ तिल के बीज पीसकर उसे बादाम के तेल के साथ मिक्स कर लें और अपने सिर पर लगाएं और लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद धो लें। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अगर ये जो 5 ट्रीटमेंट्स आपको बताए गए हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको ये बहुत ही गुणकारी साबित होंगे आपके सफ़ेद होते बालों के लिए, और जो भी असमय सफ़ेद हो रहे हैं बाल, स्पेशली उनके लिए। तो दोस्तों, आप ये नुस्खे ज़रूर आजमाएं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हम सफ़ेद बालों के लिए अपने किचन से ही उपचार निकाल सकते हैं। दोस्तों, हम दवाइयों से बचे रहें, हमारे किचन में हमारा उपचार मिल जाए। जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जो डेली यूज़ के फल सब्जियां वगैरह हैं, हर्बल चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, अगर उससे ही हमें अपनी समस्याओं का हल मिल जाता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो 5 उपाय आपको बताए गए हैं, ये आप ज़रूर आजमाएं और कोशिश करें कि रेगुलरली इसको फॉलो करें, जिससे कि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। आपने ये उपाय किए, आपको फ़ायदा हुआ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपने कौन सा उपाय किया था, आपको कितना उससे बेनिफिट मिला, कितने समय में बेनिफिट मिला, ताकि आपने जो उपाय किया है उससे और लोग भी, जो आपके मित्रगण हैं या फिर जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं बाकी दर्शक भी, उससे लाभ ले सकें। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आप इन उपायों को ज़रूर अपनाएंगे। और अंत में एक बार दोबारा आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर करें और मैक्सिमम अपने सोशल मीडिया पे अपने मित्रों से इस चीज़ को जोड़ने की कोशिश करें। बाकी अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।